हेलो नमस्कार, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी लोगों का मैथ विथ गौरव भारद्वाज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए मेरे दोस्तों, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए और आज का क्लास जो आपका स्टार्ट होने वाला है और आज जो आपका चलेगा वह टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। ठीक है, तो आज एकदम शानदार क्लास होने वाला है। टाइम एंड वर्क का जो जितना क्लास हुआ था जैसे उसके हम आगे देखेंगे। तो सारे लोग जल्दी से इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ग्रुप वगैरह में आप शेयर कर दो ताकि हर एक लोग जल्दी से इस क्लास के जरिए जुड़ पाए। तो शेयर कर दो मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन के साथ तैयार होना है। काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है और आप जैसे जानते हैं एकदम समझाने का गारंटी मेरा है, बस आप समझने के लिए तैयार हो, उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो स्टार्ट करें दोस्त मेरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्लास का ये पहला सवाल, ठीक है, जो टाइम एंड वर्क का पूरा क्लास नहीं देखे हैं, आज शायद छठा क्लास होगा, तो जो 5 क्लास नहीं देखे हैं आप जाओ जल्दी से, 5 क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक लो, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाओ और सारे लोग को बुला के लाओ, ठीक है भाई मेरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, और एकदम सबको करना है और अच्छे से करना और लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा आंसर। देखो एकदम मजा आएगा, पूरा फील आने वाला है आपको क्लास में। आपको लगेगा नहीं कि आपका क्लास में आप नहीं बैठे हुए, बस आप मेरे साथ एकदम 100% उसी तरह बने रहो। 1 घंटा आप हमको दो, फिर देखो क्या मजा आएगा। देखो ध्यान से, पहला जो सवाल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो सवाल को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, बोल रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। भाई मेरे सही है। बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचा हुआ काम 12 दिन में कर लिया होता। तो ज्ञात करो कि ए और बी अलग अलग काम को कितना दिन में कर सकेगा। देखो एक बात हमने बार बार आपको ये बात हम याद दिलाते हैं और बार बार ये बात आपको बताते हैं कि किसी का अकेला काम आप तभी निकाल सकते हो। बोलो कब निकाल सकते हो? किसी का अकेला काम आप तभी निकाल सकते हो जब आपको टोटल काम पता हो और उसका 1 दिन का काम पता हो। बोलो दोस्त मेरी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एकदम 100% क्लियर। अब देखो, अब टोटल काम आप निकालोगे कैसे भाई मेरे? टोटल काम आप निकालोगे कैसे? तो उसके लिए आप यहां पे देखो ध्यान से, ए ने काम शुरू किया, तो ए जो क्या कर रहा है, काम को स्टार्ट कर रहा है और ए ने काम शुरू किया। ध्यान से देखना, एकदम 100% समझ में आएगा। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए 4 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है दोस्त मेरे, एकदम क्लियर। उसके बाद क्या बोला कि बी ने बचा हुआ काम, तो जो शेष काम बच गया उसको बी ने क्या किया, 18 दिन में, यानी अगले 18 दिन में पूरा कर दिया। अगले 18 दिन में क्या कर दिया? पूरा कर दिया, ठीक है। अब देखो बोला अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ होता। देखो एक्चुअल में पहला लाइन तो ये बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला कि ए ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया तो बी बचा हुआ जो काम है वह अगले 18 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन में बोला कि अगर ऐसा ना हो, कि अगर ऐसा हुआ होता। भाई कैसा हुआ होता? देखो क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हुआ होता कि अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ता, मतलब ए ना 4 दिन बाद ना काम छोड़ के अगर ये 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, कौन? ए, तब बी बचा हुआ काम पूरा करने में 12 दिन लेता। ये है भाई दूसरा स्टेटमेंट। बोलो दोस्त मेरे, सवाल समझ में आ रहा है एकदम। अब आपसे बोला कि ए और बी अलग अलग काम को कितना समय में कर पाएगा, ए अकेला और बी अकेला। तो आप इस बात को जानते हो कि किसी का अकेला काम आप तभी निकाल पाओगे जब आपको टोटल काम पता होगा और उसका 1 दिन का काम पता होगा। अब देखो समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना। बोल रहा है ये 2 कॉन्सेप्ट आपके पास है, ये 2 स्टेटमेंट आपके पास है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ए 4 दिन बाद काम को छोड़ता तो बी को बचा हुआ काम पूरा करने में 18 दिन लगता, ठीक है भाई मेरे। लेकिन बोला अगर ऐसा ना हो, कि अगर ऐसा हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट में बोला अगर ऐसा हुआ होता। भाई कैसा हुआ होता? तो बोल रहा है कि अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, मतलब 4 दिन बाद ना छोड़ के अगर वो 6 दिन बाद काम छोड़ा होता ना, तब बी को बचा हुआ काम पूरा करने में 12 दिन लगा होता। तो बताओ दोस्त, उस काम को अगर ए और बी अकेला करे तो ए को कितना समय लगेगा उस काम को अकेले करने में और बी को कितना समय लगेगा उस काम को अकेले करने में। देखो समझाने का गारंटी मेरा है, बस आप समझने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो, देखो दोस्त,
ये 4 दिन बाद काम छोड़ रहा था शुरू में, लेकिन अगर ये 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, मतलब अगर ये 2 दिन और ज़्यादा काम कर ले रहा है, 4 दिन बाद ना छोड़ के 6 दिन बाद छोड़ रहा है, मतलब 2 दिन और काम कर ले रहा है। तो अगर ये 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है, तब बी को क्या लग रहा है, तब बी को पहले 18 दिन लगता था जब 4 दिन बाद छोड़ता था, तो अब जब 6 दिन बाद छोड़ रहा है तो 12 दिन लग रहा है। मतलब कि जब ये 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है ना, तब बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये समझे कि अगर ये 2 दिन काम बढ़ा रहा है तो बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब दोस्त क्या समझे आप यहां से? आप ये समझे कि ए का जो 2 दिन का काम है वह बी के 6 दिन के काम के बराबर है। मतलब कि अगर ये 2 दिन ज्यादा काम कर रहा है तब जाके बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब अगर ये 2 दिन बाद काम को छोड़ता, 4 दिन में ना छोड़ के अगर 6 दिन बाद छोड़ता, मतलब 2 दिन बाद छोड़ता, तो इसको 6 दिन कम लगता। मतलब कि ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम, ए के 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के बराबर है। मतलब ये 2 दिन में जितना काम करेगा उतना काम भी 6 दिन में कर देगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ रहा होगा कि अगर ए 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है तो बी को 6 दिन कम लग रहा है। मतलब कि ए का 2 दिन का काम बी के 6 दिन के काम के क्या है, बराबर है। ठीक है, इसको ऐसे सीधा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे समझाना है कि ए का जो 2 दिन का काम है वह बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्त मेरे यहां से ए और बी का क्षमता आ गया, बोला कितना आया, 3 और 1। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। 3 और 1 आया। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ये इसका क्या आ गया भाई मेरे, क्षमता। क्षमता को बोलते हैं अंग्रेजी में इफिशिएंसी। इफिशिएंसी आ गया दोस्त मेरे, एकदम क्लियर। अब देखो, या तो आप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को लेके चलोगे तो यहां से भी आपको टोटल काम वही आना है। अगर आप सेकेंड वाले स्टेटमेंट को लेके चलोगे तो भी टोटल काम यही आना। देख लो, ए 4 दिन बाद का शुरू में छोड़ रहा है, यहां तो दिख रहा है ना, हाँ। तो बचा हुआ काम करने में बी को 18 दिन लग रहा है। अब यहां से आप देखोगे तो ये क्षमता आ चुका। क्षमता का मतलब 1 दिन का काम। तो एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 काम करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 18 दिन में 18 गुना 1 18 काम करेगा। अब देखो दोस्त, 12 और 18 को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो टोटल काम कितना कर रहा है, तो 12 18 30। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ोगे 30। ठीक है, यहां से भी 30 आएगा। आप बोलोगे से सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट, हम पहला सवाल है तो थोड़ा दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट से भी करोगे कि ये 6 दिन अगर बाद छोड़ रहा है तो बी को बचा हुआ काम करने में 12 दिन लग रहा है। तो देख लो, एक दिन में 3 काम तो 6 दिन में 6 तिया 18 काम। बी एक दिन में 1 काम तो 12 दिन में, ये 12 दिन है ना, तो 12 दिन में कितना काम, 12 गुना 1 12 काम। अब देखो 18 और 12 यहां से भी 30 आ रहा है दोस्त। देखो टोटल काम आप चाहे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से निकालो, आप चाहे सेकंड वाले स्टेटमेंट से निकालो, टोटल काम आपका वही आना है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हम यहां पे ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि सवाल का बस एक ही पंगा है दोस्त। क्या पंगा है कि अगर ये 2 दिन ज्यादा काम कर रहा है, मतलब 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है, तो इसको 6 दिन कम लग रहा है। मतलब सीधा सा कहानी यही है क्षमता निकालने के लिए कि ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है। और यहां से जब क्षमता निकल गया तो दुनिया का आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? एकदम आ गया। अब दोस्त हमने पहला वाला स्टेटमेंट से या तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुकून पहुंचाए, आप उसको उठा लो और उससे आपको टोटल काम मिल गया 30 काम। टोटल काम कितना मिल गया? 30 काम। हमने पहला वाला स्टेटमेंट से उठाया, उससे भी 30 आया। आप चाहे दूसरा वाले स्टेटमेंट को भी देखोगे, उससे भी 30 आया। हम यहाँ पे दोनों से इसलिए दिखा दिए ताकि आपको 100% अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम आराम आराम से हम समझा रहे हैं ताकि आपको एकदम 100% हर चीज दिमाग में, यार आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ पाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये 30 काम है टोटल। अब अगर ए अकेला इस 30 काम को करे तो एक दिन में 3 काम करता है, तो इस 30 काम को करने में 10 दिन लेगा। 10 या 30। बोलो बात क्लियर? वही अगर आपसे बी से काम करा दे ए अकेला, अब बी अकेला, तो टोटल काम तो 30 आ चुका है और इसका क्षमता भी आ चुका है, मतलब एक दिन का काम। तो बी एक दिन में 1 काम करता है तो 30 दिन में 30 काम कर, मतलब एक दिन में 1 काम करता है तो 30 काम को करने में 30 दिन लगा देगा। तो आपसे पूछ ले कि ए और बी अलग अलग अकेला काम को कितना समय में करेगा, तो ये 10 दिन लेगा और ये 30 दिन लेगा। बोलो दोस्त बात क्लियर कि नहीं क्लियर?
तो सेम अब इसी टाइप का एक और सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम 100% आपको समझ में आया होगा। और अगला सवाल भी हम एक और देते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। बोलो बात क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला सवाल। देखो एकदम ध्यान से, आ जाओ, लगाया जा सवाल, लग गया सवाल। एकदम स्क्रीन पे देखो सवाल और करना है सबको, एकदम करना है और बताना है, लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। देखिए हम जो तरीका से समझा रहे हैं ना, अगर आप ध्यान दो ना थोड़ा सा, तो हमको ये नहीं लगता कि एक छोटा से छोटा बच्चा इस बात को समझेगा। अगर 1-2 क्लास का भी बच्चा होगा ना तो भी समझेगा, अगर थोड़ा सा उसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर बेसिक पता हो तो ये बात ध्यान पे रखिए। और बेसिक के लिए तो हमने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 यही तो पढ़ाया। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी तो देखो, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से देखो करते कैसे हैं, एकदम सेम सवाल है, करते हैं भाई मेरे। एकदम देखो बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ध्यान से देखना। ये जो है ना टाइपिस्ट वाला सवाल है, ठीक है, सॉरी टाइपिस्ट वाला सवाल है, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। देखो अभी हम एक सवाल 2 सवाल हर टाइप से ले रहे हैं, फिर हम लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 100-150 200 सवाल करेंगे। जैसा टाइम मिलेगा, जैसा वक्त मिलेगा, वैसा काम करेंगे। बोलो भाई क्लियर? एकदम बने रहना है कॉपी पेन के साथ। देखो बोल रहा है 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटा में R Q से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितना पेज टाइप करता है। अब समझो थोड़ा सा, 3 टाइपिस्ट है दोस्त मेरे PQR, ध्यान से समझना, एकदम आएगा समझ में। देखो एकदम समझ में आएगा आपको, और ये फुल गारंटी मेरा है। देखो 3 टाइपिस्ट है PQR और वो क्या करता है कि 4 घंटा में 216 पेज को टाइप कर देता है। बोलो बात क्लियर? अब देखो बोल रहा है कि 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है। मतलब ये जो R है वह 1 घंटा में Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q, देखो वहाँ पे 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। जितना Q जो है वह P से ज़्यादा करता है। मतलब कि ये 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। कहने का मतलब ये है कि इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट सेम है। ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आएगा, फिर से समझाते हैं इस बात को। बोल रहा है भाई कि 1 घंटे में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। मतलब जो R है ना, 1 घंटा में Q से उतना ज़्यादा, मान लो Q से ये 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा R, ये 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा R, तो बोल रहा है उसी 1 घंटा में Q जो है वह P से उतना ही ज़्यादा टाइप करता है। मतलब अगर R Q से 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा तो Q भी P से 6 पेज ज़्यादा टाइप करता होगा। हम ऐसे ही समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए। तो ये जो लाइन बोल रहा है ना, बार बार इस लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं कि 1 घंटा में R Q से उतना ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज़्यादा करता है। यानी जितना Q 1 घंटा में P से ज़्यादा करता है, मतलब इसका और इसके बीच का डिफरेंट सेम है। ठीक है दोस्त, एक बात हम यहाँ पे समझाते हैं, आगे हम समझाएंगे कि आपको ये चीज़ एकदम कंफर्म पता चल गया कि इसके और इसके बीच का डिफरेंट क्या है, सेम है। ठीक है, अब एक छोटा सा बात आपको समझाते, ध्यान से समझो। मान लो यहाँ 3 है, यहाँ मतलब एक 6 है और यहाँ पे आपका मान लो 9 है। ठीक है, समझना थोड़ा सा। आपको पता है इसके बीच गैप है 3 का और इसके भी बीच गैप है 3 का, मतलब इसके बीच का डिफरेंट 3 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंट 3 है। 6 और 3 के बीच 3 का डिफरेंट, 6 और 9 के बीच 3 का डिफरेंट। बोलो बात क्लियर? अगर सपोज करो अगर ये डिफरेंट सेम है, अगर ये बीच वाला आपको गायब कर दे, हम समझा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, फिर हम सवाल पे आएंगे। तो देखो बीच वाला अगर आपको गायब कर देना और ये बीच वाला अगर आपको निकालना, और अगर डिफरेंट सेम हो, चाहे 3 का हो चाहे 50 का हो, यहाँ भी 50 का यहाँ भी 50 का, मतलब डिफरेंट अगर सेम हो, तो ये बीच वाला जो होता है ना, एक तरह से ये एवरेज होता है। ठीक है, मतलब जिसके 2 लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सबसे पहले क्रमागत संख्या। ठीक है, और जो क्रमागत संख्या का जो एवरेज होता है, ये एक तरह से बीच वाला जो चीज है ना, वह एक तरह से एवरेज है। ठीक है, तो क्रमागत संख्या का जो ये एवरेज होता है, मतलब बीच वाला चीज जो हम निकालते हैं वह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। मतलब ये बीच वाला अगर हमको गायब करके निकालने दे और डिफरेंट अगर सेम हो, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फर्स्ट 3 लास्ट 9 बाय 2, तो
9 3 12, 12 का आधा यानी 6। तो ये अब डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो कि इसका मान क्या होगा, 6 होगा। बोलो बात क्लियर। तो दोस्त हम ये चीज आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनो कि अगर आपको ये बीच वाला निकालना हो, अगर आपको ये बीच वाला निकालना हो और इसका डिफरेंट सेम हो, तो इन दोनों को जोड़ के अगर आप आधा कर दोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के अगर आप आधा कर दोगे तो ये मिडिल वाला टर्म आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ जाएगा। एक तरह से अगर आप इसको समझ गए तो ठीक है। अब एक और बात बताते कि ये जो है ना एक तरह से एवरेज है। एवरेज क्या होता है, जिसके दो लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, उसका जो एवरेज होता है वह होता है मिडिल टर्म। तो जो 6 है ना एक तरह से एवरेज है। किसका एवरेज है, 3 6 9 का। देख लो अब एवरेज क्या होता है, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। तो जोड़ोगे 6 3 9 और 9 9 18, 18 बटा 3, क्योंकि सम ऑफ डाटा 18 आ गया और नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 है, तो 18 बटा 3 तो 6 ही आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा उतना माथा मत लगाओ, सीधा सीधा आप इस बात को समझो। ये हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये गैप और ये गैप सेम है और इस बीच का टर्म अगर आपको निकालने बोल दे तो आप क्या करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के उसका आधा कर देना, डायरेक्ट आपका वो उचित आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो आया होगा 100%। अब हम ये क्यों समझाएं आगे आपको पता चलेगा। हमने ये चीज क्यों समझाया दोस्त, देखो यहाँ पे ध्यान से। ये यहाँ पे हमने इसलिए समझाया कि आपको ये चीज पता चल गया कि 1 घंटा में R Q से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से ज्यादा करता है 1 घंटा में। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का अंतर समान है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे फिर क्या बोला, आगे बोला फर्स्ट लाइन तो पढ़ ली है कि 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटा में 216 पेज टाइप करता है। ये एकदम परफेक्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। समझना बहुत बड़ा चीज है, समझने के बाद आप सेकेंडों में सवाल को कर पाओगे, लेकिन जब आप समझोगे नहीं तो आप बनाओगे कैसे, तो इसलिए थोड़ा सा समझो। आगे देखो, इसके बाद ये चीज है 1 घंटा में R Q से उतना ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितना Q R से ज्यादा टाइप करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला कि R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है P को उतना ही पेज टाइप करने में 7 घंटा लगता है। देखो भाई, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पेज को टाइप करने में, किसको, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है उतना ही पेज को टाइप करने में P को 7 घंटा लगता है। मतलब R 5 घंटा में जितना काम करेगा उतना ही काम को करने में P को 7 घंटा लगेगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। R 5 घंटा में जितना काम करेगा उतना ही काम को करने में P को लगेगा 7 घंटा। मतलब कि दोस्त R का 5 घंटा का जो काम है वह P के 7 घंटे के काम के बराबर है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां से अगर हम R और P का क्षमता निकाले दोस्त मेरे, तो यहां से आ जाएगा 7 और 5। मतलब कि R 1 घंटा में 7 यूनिट काम करता है और P 1 घंटा में 5 यूनिट काम को करता है। अब देखो यहाँ पे ये हम निकाल दिए, 1 घंटा का काम ही इसका क्या होता है, क्षमता होता है। तो हमने ये क्षमता नहीं, इफिशिएंसी निकाल लिया P का निकल गया 5 और R का निकल गया 7। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अब बताओ, आप इस बात को जानते हो, अभी हम बताएं कि भाई यहां से बीच वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एकदम 100% निकलेगा, क्योंकि जो लाइन ये बीच वाला को डिनोट कर रहा है उस लाइन को आप इतना बार पढ़ चुके हैं ना कि वो आपके जबान पे होगा। क्या है, हमने आपको बताया कि R 1 घंटा में Q से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना Q P से 1 घंटा में ज्यादा करता है। मतलब कि सर इसके और इसके बीच का डिफरेंट क्या है, समान है। ये चीज हमने शुरुआत में समझाया, याद करो, ये नहीं कि भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार याद कराना पड़ता है, सही है। तो अब बताओ, अगर डिफरेंट सेम है मेरे दोस्त, तो क्या ये बीच का टर्म निकल जाएगा। यहां इसके बीच का डिफरेंट अभी समझाएं, तो डिफरेंट सेम है तो बीच का टर्म क्या होगा, अभी हम बताएं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो 7 प्लस 5 बटा 2, यानी इसको फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करना है, तो 12 का आधा 6, तो इसका मतलब ये 6 आ गया। अब देखो डिफरेंट सेम है, देख लो 5 और 6 1 का डिफरेंट, 6 और 7 1 का डिफरेंट, एकदम परफेक्ट है। आप इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है। अब हमने निकाल दिया कि P 1 घंटा में 5 यूनिट काम को करता है, Q 1 घंटा में 6 यूनिट काम को करता है, R 1 घंटा में 7 यूनिट काम को करता है। अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं मेरा, ठीक है, हमने सबका क्षमता निकाल दिया। अब आ जाओ, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे 1 घंटा का सबका काम निकाल दिया। अब आपसे पूछ रहा है, भाई बताओ क्या पूछ रहा है कि अलग अलग तीनों अलग अलग मतलब P अगर अकेला काम करेगा इस काम को तो P कितना पेज टाइप करेगा, Q कितना काम करेगा और R कितना काम करेगा, ठीक है। मतलब वही चीज पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितना काम करेगा, पर घंटा। मतलब P 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, Q 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा, R 1 घंटा में कितना पेज टाइप करेगा। समझाने में जो वक्त लगे
लेकिन एक बार समझ जाने के बाद एकदम 100% आपको आएगा। अब ये नहीं, देखिए यूट्यूब में थोड़ा पैसेंस भी जरूरी है। अब आप सोचिएगा अचानक से एकदम जल्दी जल्दी हमको आ जाए समझ में, तो भाई हम एक एक बात को समझा रहे तब ना आपको आएगा आगे जाके। अब आप सोचिएगा नहीं एकदम आराम से डायरेक्ट एकदम हड़बड़ा के हम डायरेक्ट पहुंचे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज आपको यहां से पता चलेगा और एक एक बात को आप फील कर पाइएगा, प्रैक्टिकली आप सोच पाइएगा। ठीक है, अब देखो हमने सबका क्षमता निकाल दिया। अब फर्स्ट वाला लाइन क्या बोला कि 3 टाइपिस्ट PQR 4 घंटा में 216 पेज टाइप करता है। तो भाई ये तीनों टाइपिस्ट जो है वह 1 घंटा में, क्षमता का मतलब 1 घंटा का काम, तो 1 घंटा में कितना काम कर रहा है? तो ये 5 कर रहा है P, Q 6 कर रहा है और R 7 कर रहा है। तो 6 5 11 और 7 18 यूनिट। तो ये 1 घंटा में 18 यूनिट काम को कर रहा है। कौन? PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। सही है। तो जब 1 घंटा में 18 कर रहा है तो भाई ये 4 घंटा में बोल रहा है कि 4 घंटा में 216 काम कर रहा है, 216 पेज टाइप कर रहा है। ठीक है भाई मेरे, 216 पेज टाइप कर रहा है। तो 18 1 घंटा में 18, तो 4 घंटा में इतना और 4 घंटा में काम हो रहा है 216 पेज का। तो क्या हम यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे? ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो x शामिल कर दो, x भी शामिल कर सकते हो। अगर किन्हीं को दिक्कत लग रहा है तो x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट से भी आप कर सकते हैं, बहुत आदमी को दिक्कत होता है तो x लगा देते, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से आ जाएगा 18x, यूनिट की जगह x लिख दो। तो 18x बराबर 216, यानी 1 घंटा में तीनों मिलकर 18x, तो 4 घंटा में इतना करेगा और 4 घंटा में काम हो रहा है 216 पेज टाइप होना। तो यहां से काटोगे, काट लो, 4 5 20, 4 चक्के 16, 18 तिया, तो x का मान आ गया 3 पेज। ठीक है, तो x बराबर 3 पेज आ गया। अब आपको पता है कि पर घंटा PQR, हर P का, Q का और R का, प्रत्येक का 1 1 घंटा बोल रहा है कि प्रति घंटा वह कितना काम करता है या कितना पेज टाइप करता है। तो P है 5x, आप यूनिट भी ले सकते थे, हम 1 यूनिट बराबर 3 पेज लिखते हैं, तो 5 यूनिट बराबर इतना, तो क्योंकि सबका 1 घंटा का काम आ जाता है, उससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बोल दिया कि तीनों 1 घंटा में 18x करता है, तो 4 घंटा में कितना कर रहा है? 216 पेज। तो यहाँ से x का मान 3 पेज आ गया। तो बताओ P 1 घंटा में 5 × 3 यानी 15 पेज पर आवर, 15 पेज पर आवर, P का मतलब 15 पेज पर आवर। ठीक है, दिख रहा है ना। Q, तो Q है 6x, तो 6 × 3 18 पेज पर आवर। R कितना दोस्त? 7x, तो 7 × 3 तो 21 पेज पर आवर। तो तीनों का निकाल दिए कि हर घंटा P 15 पेज टाइप करेगा, Q 18 पेज टाइप करेगा हर घंटा, और R जो है वह 21 पेज टाइप करेगा हर घंटा। ठीक है दोस्त मेरे, तो अच्छा सवाल था ये, इसको आपको समझ में आया होगा और 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस करिए तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो हमको समझाना था, सवाल तो 1-2 सेकेंड का सवाल है, अगर आप सही से करते हो तो हमको मुश्किल से लगता है कि कम से कम 5 से 6 सेकेंड में ये सवाल आप आराम से बना सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, पहले इसको, भाषा को जब तक आप नहीं समझोगे, लैंग्वेज को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आपको तकलीफ होगा सवाल बनाने में। इसलिए मेरा मकसद है आपको सवालों के तह तक जाना, सवालों को आपको प्रैक्टिकली समझाना। अगर आप प्रैक्टिकली सवाल को समझ गए ना, तो फिर तो आपको कोई नहीं दिक्कत ही नहीं होगा, कभी भी कैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए। दोस्त मेरे क्लियर है यहाँ तक? तो आइए अगला सवाल, शायद इसी टाइप का सवाल है, देख लेते हैं। हाँ, तो इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी टाइप का सवाल है, इसको भी करिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल था। अब तो आपको समझ में आ गया, ये सवाल बन जाएगा। देखो एक बार ट्राई करके सारे लोग जल्दी से बनाओ और बताओ कि क्या होगा। देखिए अब जब एनर्जी बना के रखना है, कॉपी पेन खोल के बैठना है, ये नहीं कि आप सो के पढ़ रहे हो, तो इससे आप ही को घाटा है भाई। ठीक है, आदत छूटेगा तो फिर दिक्कत आपको होगा, तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। देखिए सवाल नंबर जो नेक्स्ट है, बोल रहा है 3 टाइपिस्ट ABC प्रतिदिन 8 घंटे एक साथ काम करके, और यहाँ पे दिन लगा दिया कि 20 दिन में 900 पेज को टाइप करता है, यानी 900 पेज काम कर रहा है, यानी 900 काम को कर रहा है। ठीक है, तीनों 8 घंटे 20 दिन में 900 पेज टाइप कर लेता है। 4 घंटे में A द्वारा टाइप किए पेज 1 घंटा में C द्वारा टाइप किए पेज के बराबर। अब हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पहला सवाल तो हम समझा चुके हैं, इस सवाल में अब कम वक्त लगेगा। बोल रहा है कि 4 घंटे में A द्वारा टाइप किया गया पेज, तो 4 घंटे में A द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में C द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर, यानी A का 4 घंटा का काम C के 1 घंटे के काम के बराबर। सही है, क्योंकि यही तो लाइन बोला
कि 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किया गया पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर। यहां पे 3 टाइपिस्ट जो है ना उसका नाम इस बार ए बी सी, कोई तकलीफ नहीं। अब दोस्त मेरे यहां से ए और सी का यानी ए का 4 घंटा का काम सी के 1 घंटा के काम के बराबर है, तो यहां से ए और सी का क्षमता हमने निकाल दिया कि ए 1 घंटा में 1 काम और सी 1 घंटा में 4 काम। तो ये दोस्त मेरा क्षमता आया, इफिशिएंसी आया सबका, ये क्षमता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो ए का 1 और सी का 4, ठीक है। अब देखो आगे आगे ध्यान से समझना, देखो क्या है आगे बोला आगे बोला अगर भी एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा पेज टाइप करता है। देखो दोस्त, अगर बी, सबसे पहले क्या बोला, सवाल का एकदम लास्ट वाला लाइन ध्यान से पढ़ना। अगर बी एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप करता है, यानी जो बी है ए से उतना ज्यादा पेज टाइप को करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है, जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है। मतलब बी जो है वह एक दिन में ए से उतना ज्यादा पेज टाइप कर रहा है जितना सी बी से ज्यादा कर रहा है। मतलब दोस्त वही काम है, इसका और इसका अंतर समान है। अभी हम ये बात समझा रहे हैं आपको, और जस्ट पहला सवाल में हम यही चीज समझाएं, उस बात को आप समझो, नहीं समझोगे तो तकलीफ होगा। हमसे क्या बोला कि बी जो है वह एक दिन में उतना ज्यादा पेज टाइप करता है जितना सी एक दिन में बी से ज्यादा करता है, ठीक है। मतलब इसका और इसके बीच का अंतर, अगर ये 5 पेज ज्यादा टाइप करता होगा तो सी भी बी से 5 पेज ज्यादा टाइप करता होगा, इसके बीच का अंतर समान है। तो डायरेक्ट हम ये चीज निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। एक्स शामिल कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, एक्स शामिल कर लो, तो कर लो x और 4x, 5x का आधा, तो 5x का आधा ऐसे नहीं निकालते दोस्त, ये वाला बीच का मान कैसे निकालते हैं, x प्लस 4x का हाफ, तो 5x का आधा हो जाएगा 2.5x। x हम इसलिए ले रहे हैं, आप यूनिट से भी ले सकते हैं, x हम थोड़ा सा सुविधा के लिए ले रहे हैं। आपको लग रहा है सर x मान रहे, भाई यूनिट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपको इतना आता है। देखो अब हमने निकाल दिया इसका क्षमता कि ये x काम कर रहा है, ये 2.5x काम कर रहा है, ये 4x काम कर रहा है, ठीक है, 1 घंटा में या 1 दिन में। तो 1 दिन का ये आ गया क्षमता, ठीक है। अब देखो ये क्षमता निकाल दी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है, ए बी अकेला क्या पूछ रहा है कि बता दो, क्या बता दो भाई। तो आपसे वही चीज पूछ रहा है कि सी बी से ज्यादा, आपसे पूछ रहा है 8 घंटे में 900 पेज टाइप करता है, 4 घंटा में ये हो गया। उसके बाद अगर बी 1 घंटा में उतना ज्यादा पेज टाइप करता है सी, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है सी के बारे में पूछ रहा है, क्या सी द्वारा टाइप किए गए पेज के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है भाई कि कहाँ गया, हाँ 1 घंटा, पहले देख लेते हैं कि 3 टाइपिस्ट एबीसी प्रतिदिन 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए पेज के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है, ये चीज पूछ रहा है भाई। 1 घंटे में सी कितने पेज टाइप करता है, वही चीज पूछ रहा है, ठीक है। बार बार इसको लिख लेते हैं, 1 घंटा में सी कितना पेज टाइप करता है, ये पूछ रहा भाई, बाद में तो भुला जाएगा, ये टाइप करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मेरे, आप सबसे फर्स्ट वाला लाइन को पढ़ लो, अच्छा से पढ़ो सबसे फर्स्ट वाले लाइन को, उसी से आपको सब कुछ क्लियर है। देखो फर्स्ट वाला लाइन क्या बोला कि 3 टाइपिस्ट एबीसी 8 घंटे, एकदम आराम से समझा रहे, समझो। 3 टाइपिस्ट एबीसी 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। तो देखो भाई ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो x और 4x, 5x और 2.5x, तो 7.5x काम कर रहा है एक दिन में। तो 20 दिन में इतना करेगा, 1 दिन और 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 दिन और 1 घंटा में, ये क्या है, 1 दिन और 1 घंटा में का क्षमता, ये है भाई क्षमता किसका है, 1 दिन का और 1 घंटे का। तो 7.5x 1 घंटे में और 20 दिन 7.5x 1 घंटे में, तो बोल रहा है कि ये 8 घंटा और 20 दिन में 900 पेज टाइप करता है। तो 1 घंटा में 7.5x, तो 8 घंटा में 7.5 इंटू x, ये 8 घंटा में इतना हुआ, 8 घंटा, और ये कितना 8 घंटा और 1 दिन में हुआ, हमको टोटल 20 दिन में बोल रहा है, तो 20 दिन में, ठीक है भाई। तो ये 7.5x 1 घंटा और 1 दिन में, तो 8 घंटा में इतना और 20 दिन में इतना, तो टोटल इतना हुआ। और 20 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है भाई, तो देखो कितना काम हो रहा है 20 दिन में, टोटल 900 पेज टाइप हो रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल दो, वही सेम सवाल है भाई, किसी का भी पूछ ले, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से काटोगे आप तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप हटा लो यहाँ से,
और यहाँ से काटो, 4 दूना और 4, 4 से नहीं कटेगा ना, 2 चक काटो यहाँ से, 2 चक और 2 45, एकदम आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं। 15 तिया 45 और 15 पचे 5 एका 5 दूना, 2 से काट लो ये, तो x का मान आ जाएगा 3/2। अब देखो भाई x का मान 3/2 आ गया। अब सवाल में जो पूछ रहा है उसको देख लो, सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि 1 घंटा में c कितना पेज टाइप करेगा। देखो तो भाई 1 घंटा में c कितना पेज टाइप कर रहा है, 4x, तो c का आ रहा है 4x पेज पर आवर। तो यहां से बस आराम से आप क्या कर लो, आराम से x का मान पुट कर दो, 4 गुना 3/2, यहां से काटोगे तो 6 पेज पर आवर वो टाइप करेगा। ठीक है, यही आंसर इसका दिया हुआ भी है कि 6 पेज पर आवर। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये कितना पेज, 6 पेज ना, गलती की है क्या कहीं, सही तो है। 1 घंटा में सी कितना पेज टाइप करेगा, सी ना पूछ रहा है, हाँ, तो 6 पेज पर आवर। ठीक है दोस्त, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ है शायद। ठीक है, x बराबर आ जाएगा ना, ये 2 दूना, यहाँ भी 2 है ना, 2 दूना 4, तो ये x का मान आ जाएगा 3/4 दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा भाई, 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से c जो है वह 1 घंटा में 3 पेज पर आवर टाइप करेगा। सुधार लेना, कोई दिक्कत है नहीं, इतना भी बड़ा गलती नहीं हो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में गलती होता ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एकदम अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखना आगे इस टाइप का सवाल अब आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटता है इसका मतलब आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रॉपर वे में आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप नोट्स बना के प्रॉपर वे में क्लास को करो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ध्यान से देखना, अगला सवाल अच्छा सवाल है भाई। अगला सवाल देखो, एकदम समझाने का गारंटी मेरा है, आप समझो, बस समझो और करो। समझो और करो। देखो सारे लोग को करना है और बताना है आंसर क्या होगा। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 30 दिन बाद बी काम छोड़ चला जाता है। सही है भाई, एकदम सवाल को पढ़ लेते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, एकदम ध्यान से देखना, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 30 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। सही है, तो आपसे पूछ रहा है और पूरा काम 33 दिन में होता है। भाई 23 दिन के बाद बी काम को छोड़कर जाता है, लेकिन पूरा काम होने में 33 दिन लगता है। तो बताओ ए अकेला काम को कितना समय में करेगा या बी अकेला काम को कितना समय में करेगा। भाई मेरे बताओ, किसी का भी अकेला काम निकालने के लिए आपको क्या पता है, किसी का भी अगर आप अकेला काम निकालना चाहते हो तो आपको टोटल काम चाहिए और उसका क्षमता चाहिए। क्षमता का मतलब उसका 1 दिन का काम चाहिए। तो दोस्त मेरे भाई बताओ, भाई मेरे सवाल को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर सवाल बनाना तो बहुत आसान काम है। समझ जाने के बाद आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा सवाल को बनाने में, लेकिन समझो पहले। देखो कैसे, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर ये दोनों साथ मिलके काम को करे तो इन दोनों को साथ मिलके, यानी ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम को करे तो इसको काम को करने में 30 दिन लगेगा। बोलो बात क्लियर। अब क्या बोला कि दोनों साथ मिलकर काम शुरू करता है, मतलब अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करता है शुरू से लेकर आखिरी तक तो काम 30 दिन में खत्म हो जाता। भाई बात क्लियर। आगे देखो, बोल रहा है दोनों साथ काम शुरू करता है और 23 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, लेकिन दोनों साथ तक नहीं रह पाता है, दोनों साथ नहीं चल पाता है। होता क्या है कि जैसे ही 23 दिन होता है तो बी काम छोड़ देता है, मतलब बी जो है वह 23 दिन ही काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बी छोड़ दिया है लेकिन ए काम कर रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं भाई अगर ये दोनों साथ मिलकर अंतिम तक काम करता ना तो काम 30 ही दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बोला भाई कि जो बी है ना वह 23 दिन बाद ही काम छोड़ दिया। दोस्त बोला हम तो छोड़ दे, तुम करो काम, तो ये 23 दिन बाद ही काम छोड़ दिया। कौन? बी, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में 33 दिन लग गया। भाई बी छोड़ रहा है काम, ए तो नहीं ना छोड़ रहा है, तो ए तो शुरू से लेकर जब तक काम चला होगा तब तक काम क्या होगा, तो ए जो है ना वह पूरा 33 दिन काम समाप्त होने में लगा, तो ए को पूरा 33 दिन तक काम करना पड़ा। बोलो बात समझ में आया? तब आपसे पूछ रहा है दोस्त मेरे कि बताओ ये अकेला काम को कितना समय में कर पाएगा। अब देखो ध्यान से और समझो कि होगा क्या कहानी।
अगर कहानी समझ गए तो सवाल आपके मुट्ठी में है। अब देखो कैसे। दोस्त एकदम क्लियर है फर्स्ट वाला लाइन कि अगर दोनों एक साथ मिलकर काम को कर स्टार्ट किया, अगर दोनों एक साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता साथ मिलकर, तो काम 30 दिन में समाप्त हो गया होता। लेकिन ऐसा ना हो के होता क्या है कि बी जो है वह 30 दिन काम करता है, उसके बाद वह छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में अब 30 दिन ना लगता है, पूरा काम समाप्त होने में 33 दिन लगता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ए तो 83 दिन काम किया, लेकिन बी जो है जब तक बी तो 83 दिन काम किया, लेकिन ए जो है जब तक काम चला तब तक काम किया। तो पूरा काम समाप्त होने में जब 33 दिन लगा तो ए तो पूरा 33 दिन तक काम किया होगा ना, क्योंकि काम को जो छोड़ रहा है वह बी छोड़ रहा है, ए तो नहीं छोड़ रहा है। अब दोस्त मेरे बताओ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर दोनों शुरू से लेकर आखिरी तक साथ मिलकर काम करता तो काम 30 दिन में समाप्त होता, लेकिन बी 83 दिन बाद काम को छोड़ दिया, मतलब ये 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया। कौन? बी। तो जब बी 7 दिन पहले काम को छोड़ दिया तो जिसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्चुअल में काम 30 दिन में समाप्त हो जाता। बोले भाई एक्चुअल में काम 30 दिन में समाप्त होता, बोलो हाँ या ना? होता एकदम। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ए 23 दिन बाद काम छोड़ रहा, मतलब ये 7 दिन पहले छोड़ दे रहा है। कौन? बी। बार बार ए बोला रहा है भाई, बी जो है ना वह 23 दिन बाद काम को छोड़ रहा, मतलब बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है। कौन? बी। ठीक है, तो बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, जिसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब वो ए 30 दिन में ना काम समाप्त करके उसको 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। दोस्त क्या समझे आप? बी के 7 दिन पहले काम छोड़ने के कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। एक्चुअल में अगर ये दोनों साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता तो काम 30 दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बी जो है वह 7 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ए को काम करने में 30 दिन ना काम होके ए पूरा उसको 33 दिन लगता है, मतलब 3 दिन ज्यादा लगता है ए को। तो भाई 3 दिन ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि ये जो 7 दिन पहले काम छोड़ा है, क्योंकि ये जो 7 दिन पहले काम को छोड़ा है उसके काम को करने के लिए ए को 3 दिन ज्यादा लग रहा है। मतलब बी ने जो 7 दिन पहले काम छोड़ा है उस काम को करने के लिए, उसके काम को करने के लिए, किसके? बी के काम को करने के लिए, बी के काम को निपटाने के लिए ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। भाई समझ में आया नहीं आया? बोलना है हाँ या ना? मतलब कि बी जो है जो 7 दिन पहले काम छोड़ा ना, उसकी वजह से ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब कि इसके जो 7 दिन का काम है ए जो है वह 3 दिन में निपटा रहा है। बी के जो 7 दिन का काम है, क्योंकि ये 7 दिन पहले भाग गया, उसके जो 7 दिन के काम को ए जो है वह 3 दिन में निपटा रहा है, तभी तो ये 3 दिन ज्यादा काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो 3 दिन का काम है वह बी के 7 दिन के काम के बराबर है। बी जो 7 दिन पहले छोड़ रहा है उसके कारण ए को 3 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि इसके जो 7 दिन का काम है, यानी बी का जो 7 दिन का काम है उसको ए 3 दिन में निपटा दे रहा है। तो ए का 3 दिन का काम बी के 7 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से ए और बी का क्षमता आ जाएगा कितना? 7/3। देखो हम इतना बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप दिमाग में थोड़ा, आपके दिमाग पर बैठ जाए बात। तो ये क्षमता आ गया, बोलो बात क्लियर? तो 1 घंटा में 7 काम या 1 दिन में 7 काम और बी 1 दिन में 3 काम। दिन का बात कर रहा था 1 दिन में, ठीक है? क्षमता आ गया। अब देखो, अब क्षमता आ गया तो आप कहीं से भी उठा लो, ये दोनों मिलकर अगर काम को करता तो काम 30 दिन में हो जाता। तो टोटल काम हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालो? 1 दिन में 7 काम और बी 1 दिन में 3 काम। तो अगर ये दोनों साथ मिलकर को काम को करता तो काम 30 दिन में पूरा हो गया होता। तो 30 दिन में जितना काम करेगा वो टोटल काम होगा। यहां से तो हम टोटल काम आराम से निकाल सकते हैं ना, इस वाले स्टेटमेंट से एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से टोटल काम कितना हो गया भाई मेरे? तो 10 दिन 300 का। अब ये 300 काम है, अगर ये अकेला कर रहा है तो 1 दिन में 7 काम करता है, तो 300 काम करने में 300/7 दिन लेगा। दिस इज आंसर।
भाई अच्छा सवाल था, कॉपी कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, अच्छा सवाल था। देखो समझाने में हम जो भी वक्त लिए, अब आप जब समझ गए ना तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड से भी कम में आप बना सकते हो। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट बनेगा। ये बोलो बात समझ में आया? देखो एकदम समझने का आप गारंटी है मेरा समझाने का, बस आप समझने के लिए तैयार रहो, एकदम 100% आपको आएगा समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, अगला सवाल देखो जल्दी से, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो सारे लोग को करना है, देख लो। अच्छा सवाल था, एकदम सेम सवाल है अगला भी, इसको भी आप करिए जल्दी से फटाफट और बताइए क्या होगा। एकदम आराम से समझना है, एक सवाल समझाने में वक्त लगता है, अगला सवाल आपको एकदम जल्दी बनेगा। देख लो, कर ले, फिर से पढ़ दे। देखो पढ़ते भाई, एनर्जी बरकरार रखना, ठीक है, एकदम बरकरार रखना। देखो बोल रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करता है। भाई अगर दोनों साथ मिलकर काम को करता है तो काम 24 दिन में हो जाता, सही है, ऐसा लेकिन हो नहीं पाएगा। देखो आगे बोल रहा है 20 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और काम 26 दिन में पूरा होता है, सही है भाई। एक काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम करने में 20 दिन बाद अगर एक काम छोड़कर चला जा रहा है ना तो पूरा काम को करने में 26 दिन लग रहा है, सही है। तो बताओ ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा? देखो भाई ए अकेला 2/3 काम बोला, ठीक है, तो आइए करते हैं, आइए करते हैं। सबसे पहले बोला कि अगर ए और बी, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम को करता, कोई बीच बीच में नहीं छोड़ता, कोई बीच में नहीं भागता, नहीं छोड़ता, तो भाई मेरे काम 24 दिन में आराम से हो गया होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ये दोनों एकदम साथ मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता ना तो काम 24 दिन में पूरा हो गया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। देखो आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन भाई ऐसा हो नहीं पाता। क्या हुआ? 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब ए क्या करता है, ये 20 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। अगर ये दोनों 24 दिन शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता तो काम समाप्त हो जाता 24 दिन में, ठीक है। होता है ऐसा नहीं है, ए 20 दिन काम करता है उसके बाद काम छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा काम को समाप्त होने में, पूरा काम को समाप्त होने में, देखो सवाल में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा काम को समाप्त होने में कितना समय लग जाता है? 26 दिन लग जाता है। तो भाई बी तो छोड़ा नहीं है काम कहीं, तो ये शुरू से लेकर आखिरी तक यानी टोटल 26 दिन तक काम किया होगा। जब तक काम पूरा हुआ तब तक बी किया होगा, क्योंकि छोड़ कौन रहा है यहाँ पे? पिछला सवाल में बी छोड़ रहा था, लेकिन इस सवाल में ए छोड़ रहा है। ये 20 दिन काम कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है, तो पूरा काम समाप्त होने में 26 दिन लग रहा है। तो बी तो कोई काम छोड़ नहीं रहा है, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक यानी 26 दिन तक पूरा काम करेगा। अब देखो दोस्त मेरे, ए कितना दिन पहले काम छोड़ दिया? ऐसे दोनों अगर साथ मिलके काम करता, ए और बी दोनों साथ मिलके शुरू से लेकर आखिरी तक काम करता ना, तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता। होता कि नहीं होता? अब यहाँ पे वही पूछ रहा होगा कि ए अकेला 2/3 काम, देखो यहाँ पे पूरा काम नहीं बोल रहा है, 2/3 काम बोल रहा है। तो पहले टोटल काम निकाल के उसका 2/3 निकालेंगे, तो ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा? ए अकेला 2/3 काम कितना समय में करेगा? अब ध्यान से समझो भाई मेरे, देखो एकदम ध्यान से, ध्यान देना, क्योंकि समझ में आएगा। पिछला सवाल एकदम वही सवाल है भाई मेरे। ए जो है वह 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, क्योंकि 20 दिन में ही छोड़ दे रहा है, जिसके कारण बी को 26 दिन लग रहा है। 24 दिन लग के बी को 26 दिन लग रहा है, मतलब 2 दिन ज्यादा लग रहा है। भाई इसको 2 दिन ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि ये जो है ना वह 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। भाई आप क्या समझे, यहां पे लिख के दे रहे, आप ये चीज समझे कि ये 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, माइनस का साइन मतलब 4 दिन पहले छोड़ दिया, भाग गया, जिसके कारण इस बी को 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। मतलब आप क्या समझे, आप यही चीज समझे कि ए का जो 4 दिन का काम है ना, उसको बी को करने में 2 दिन ज्यादा लग रहा है, यानी वो उसको 2 दिन में निपटा रहा है। मतलब ए का जो 4 दिन का काम है उसको भी 2 दिन में खत्म कर रहा है। वही ना समझे, क्योंकि दोस्त मेरे ये 4 दिन पहले छोड़ दिया, जिसके कारण बी को एक्चुअल में 24 दिन लगता। अगर दोनों शुरू से लेकर आखिरी तक साथ में मिलकर काम करता तो बी को एकदम 24 दिन लगता, और ए को भी अगर 24 दिन काम करता तो ये 24 दिन में काम खत्म था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो है ना ये 20 दिन में ही काम छोड़ दिया, मतलब काम समाप्त जो होना था उससे 4 दिन पहले छोड़ दिया, जिसकी वजह से बी को 24 दिन ना लग के अब काम को समाप्त करने में 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ा, नहीं 26 दिन लग गया। मतलब दोस्त मेरे कि ये जो 4 दिन पहले काम छोड़ा उसको करने के लिए बी को 2 दिन ज्यादा लग गया। मतलब दोस्त मेरे ए का जो 4 दिन का काम है,
ए का जो 4 दिन का काम है वह उसको बी जो है वह 2 दिन में निपटा दे रहा है। बी जो है वह उसको 2 दिन में निपटा दे रहा है, मतलब ए का 4 दिन का काम बी के 2 दिन के काम के बराबर है। तो दोस्त मेरे यहां से क्षमता आया कि नहीं आया? आया। अब देखो यही चीज तो समझा रहे हैं, यहां से निकाल लो ये 1 और ये 2, तो एक दिन में 1 काम और बी एक दिन में 2 काम, ये क्षमता आ गया। अब टोटल काम तो आप ये वाला स्टेटमेंट से निकाल दो, आराम से आ जाएगा। तो टोटल काम निकाल लो यहाँ से। देखो दोस्त टोटल काम क्या आ जाएगा, तो एक दिन में 1 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलके काम करता तो 24 दिन में हो जाता। तो 24 दिन में जितना काम करेगा ये टोटल काम हो जाएगा। तो 24 दिया 72 काम, तो टोटल काम 72 है। तो बोल रहा है ए जो है, ए से अगर अकेला 2/3 काम करा जाए, टोटल काम नहीं कराना है, ए बोल रहा है ए 2/3 काम कितना समय करेगा, तो 72 का 2/3 काम कितना हो जाएगा भाई, तो काट लो, तो 24 बार में कट जाएगा 48 काम। तो अगर ये 48 काम ये अगर अकेला करता तो कितना समय लगता, तो एक दिन में क्षमता आ चुका है, तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम को करने में ए को 48/1 यानी 48 दिन लगेगा। देखो यहाँ पे ए का टोटल काम नहीं बोला, ए का क्या बोला, ए का 2/3 काम बोला। बोलो बात समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। एकदम पहला जो सवाल था सेम वही सवाल है, एकदम आया होगा। और आया होगा तो कॉपी करिए, और नहीं भी आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए। क्लियर? मिटा दें। अगला सवाल देखिए, ये टाइप खत्म करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक और सवाल है, उसको भी देख लो, उसके बाद एक सवाल होमवर्क में दे देंगे आपको। देखिए जल्दी से, ध्यान से देखो और बताओ, करते चलो, बोलो क्या होगा आंसर, लाइव चैट में बताना है, ठीक है। देखो एकदम क्लियर भाई मेरे, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला 8 दिन तक काम करता है, फिर बी बचा हुआ काम को 20 दिन में करता है। तो बोल रहा है बी अकेला पूरा काम को कितना समय में करेगा। देखो एकदम ध्यान से देखो, सवाल में बोला ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, मतलब अगर ए और बी दोनों को अगर साथ मिलके काम को करा दिया जाए तो काम 12 दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है भाई। क्यों नहीं हो पाता? पढ़ो सवाल। ए अकेला 8 दिन काम करता है, तो ये अकेला 8 ही दिन काम किया, 12 दिन ना किया, 8 ही दिन किया, जिसके कारण बी को बचा हुआ काम करने में कितना समय लग गया भाई, बी को 20 दिन लग गया। अब खुद बताओ, ए कितना दिन पहले भाग गया, 4 दिन पहले भाग गया भाई। ये 12 दिन अगर दोनों 12 दिन दोनों साथ मिलके काम करता तो काम तो 12 दिन में समाप्त हो गया होता, लेकिन होता क्या है कि ये 4 दिन पहले भाग गया, जिसके कारण बी को कितना दिन ज़्यादा काम करना पड़ा, 8 दिन ज़्यादा। 12 दिन ना करके 20 दिन करना पड़ा ना, तो 8 दिन ज़्यादा। तो दोस्त एकदम क्लियर है कि ए का जो 4 दिन का काम है उसको बी 8 दिन में निपटा दे रहा है भाई। क्लियर? तो यहाँ से कल खत्म कर दो, ए का 4 दिन का काम बी के 8 दिन के काम के बराबर है। अब यहाँ से करो, यहाँ से करोगे तो ए और बी का क्षमता आ जाएगा। दोस्त कहाँ चला गया, 1 मिनट शायद हिल गया, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा चलो बाद में बताएंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी का क्षमता आ गया, क्या आ गया, 2 और 1, तो एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1, तो ये ए और बी का क्षमता आ गया, ठीक है दोस्त। अब जो भी पूछ ले, ए अकेला बी अकेले, को सवाल क्या पूछ रहा था हमको ध्यान नहीं है, ठीक है। आपके स्क्रीन पे तो सवाल लगा होगा लेकिन हमको नहीं दिख पा रहा है, वो हट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो भी पूछ ले, ए का क्षमता 2 आ गया, बी का क्षमता 1 आ गया, तो अगर हमने क्षमता निकाल दिया, अगर आपसे पूछ दे कि ए अकेला और बी अकेला पूरा काम को कितना समय में करेगा, तो यहाँ से आप टोटल काम पहले निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो टोटल काम यहाँ से निकाल लेना, तो टोटल काम यहाँ से निकलेगा, टोटल वर्क, तो ये एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम। तो अगर ये दोनों 12 दिन काम करता है तो 12 तिया 36 काम हो गया टोटल। तो ये टोटल काम निकल गया भाई, TW का मतलब टोटल काम 36। अगर ये 36 काम ए अकेला करे, तो अगर एक अकेला 36 काम को करता है तो एक दिन में ए 2 काम करता है, 36 काम को करने में 36/2 18 दिन लेगा, और बी एक दिन में 1 काम करता है तो 36 काम को करने में 36/1 36 दिन लेगा। जो भी पूछ रहा था आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास सवाल नहीं है, ऑफ हो चुका है टैब, ठीक है भाई। तो आज इतना ही रखिए, सही है। एक सवाल हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो स्क्रीन पे एक सवाल लगाया जा भाई, तो लग गया स्क्रीन पे सवाल, तो सारे लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो सवाल पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ आप सवाल लगाया जा रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारे लोग को बताना है, जो नीचे कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट में नहीं, जो नीचे कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आपको बताना है कि क्या होगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो आप बताइएगा,
तब तक आप अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।